Hi guys, today we are starting with our mock engineering, mock analysis plan for all the CET mocks. So यार अभी से स्टार्ट करोगे तब जाके अपने ज्यादा CET की mock हो पाएंगे. Your target is 40 mocks. So with me is my partner Parth. So Parth will take you deep down into the mock today with the mock analysis. I'm going to give the introduction and pass it on to Parth. या सो हमें अभी मॉक देना है हर 15 डेज में, एटलीस्ट मंथ में एक बार तो मॉक देना है स्टार्टिंग में. एंड दिस विल कंटिन्यू टिल बप्पा कम्स. बप्पा मतलब सितंबर तक. देन अक्टूबर ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट वी मोर मॉक्स. तब तक बाकी एग्जाम में आएगा स्नैप, एनमैट, सीमैट, सीईटी, ऑल द एग्जाम्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू पिक्चर. बट अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड द सीईटी मॉक डज नॉट मीन ओनली सीईटी मॉक, दिस मीन नॉन कैट एग्जाम एज वेल. इसमें आपका स्नैप का प्रिपरेशन भी हो रहा है, सीमेट का प्रिपरेशन भी हो रहा है, हर चीज का प्रिपरेशन हो रहा है. सो टुडे वी गोइंग टू डू द एनालिसिस ऑफ द मॉक नंबर 1. अभी तक आपने मॉक नंबर 1 नहीं दिया है तो पहले प्लीज एक बार मॉक दे दो एंड देन गो फॉर द एनालिसिस. इन योर लॉगिन आईडी यू हैव टू गो टू द असाइंड कोर्सेज एंड लुक फॉर द प्रो मॉक नंबर 1. असाइंड कोर्सेज, उसके अंदर जाके प्रो मॉक नंबर 1. सर मैंने तक पढ़ा नहीं है, स्कोर कैसे आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, आई डोंट केयर. मुझे मार्क्स से मतलब नहीं है तुम्हारे. मुझे बस आदत डालनी है मॉक देने की. मुझे बस आदत डालने की हर 15 दिन के बाद एक झटका देने की. फाइन. द फर्स्ट मॉक योर टारगेट स्कोर इज नॉन जीरो मार्क्स. बस जीरो मत लेके आओ, कोई भी नंबर ले आओ. अगर आपके 60 नंबर आ गए, यू विल सडनली टच टॉप 100 प्रोग्राम इन एमबी. 60 नंबर आ गया तो सडनली वी आर इन द टॉप 100 पीपल. सो 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, आई डोंट केयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं यार, अभी तो हम कुछ करेंगे. यार तुम पूरा पढ़ के दोगे तो भी 80 आएगा, बिना पढ़े अगर 60 आ रहा तो क्या प्रॉब्लम है, तुक्के नहीं मारने अभी. सो दिस इज हाउ इन दिस मॉक, दिस इज व्हाट द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल लुक लाइक. सो पासिंग ऑन टू पार्थ. सो पार्थ प्लीज टेक ओवर. Hi guys, welcome to Mock Engineering brought to you by CET King. I am Parth and in this video we are going to analyze Pro Mock 1 by CET King. I hope आप लोग यहाँ mock देखे आए हो and Pro Mock 1 देखे आए हो and then if you are watching this you can get the maximum benefit out of it. So let's get started. If you are scoring let's say around 60 से 90 की range में आप score कर रहे हो then you can get into top 100 colleges which accept the CET scores. If you are scoring somewhere around 90s 110 you get into the top 50. For top 30 you need 110 say 135. At one like between 135 and 145 you get into the top 10 colleges. At 145 you get into the top 5. SEDNM के लिए you require 150. Now when we look at the data historically 150 पे you get JB but यहाँ पे we are just getting SEDNM and the reason is that this mock was a little bit on the easier side तो कट ऑफ हाई जाएंगे एंड इसके लिए 150 अगर आपको आया तो यू कैन एक्सपेक्ट कि SEDNM मिल सकता है और JB के लिए कट ऑफ जाएगा 165 तक. ओके सो इफ़ यू हैव 165 कॉन्ग्रेचुलेशंस. और अब आगे देखते हैं. सो हियर वी हैव like classified the whole question paper into different sections and different sections based on the difficulty. So यहाँ पे let's don't call it easy, let's call it very easy. तो दो सेक्शन है पहले नो प्री रिक्विजिट एंड डूएबल. तो ये दो कैटेगरी में जो भी सम्स है आपने वो कर लिए तो वो वेरी इजी कैटेगरी में आ रहे हैं. फिर अगर आपने एक बार बुक खोला है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीईटी, अगर आपने एक बार बुक खोला है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज easy questions and then depending upon your prep and what type of questions you have practiced the further questions can be classified as moderate, difficult or lengthy जितना depending upon जितना आपने practice किया है, right? तो if these were the questions which were speed breakers in the paper, अगर यहाँ फटक गए तो your score is going to go for a toss and
अगर यहाँ आपने टाइम डाल दिया तो ये सब आप जो ईजियर है क्वेश्चंस वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में वी हैव not classified into easy, medium or anything, because as a whole it depends on what is your perspective about it, but paper or like AR was easier side, on the easier side. Now let's look at which questions were under no prerequisite, which questions were doable, which questions were easy, and which questions were there which we had to leave, right. तो पहले क्वेश्चन है नो प्री रिक्विजिट का, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इट इज क्वेश्चन मार्क माइनस दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस इज दिस। तो क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ बेसिक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन है। डू वी नीड एनी फॉर्मूले फॉर दिस? नो। तो जब हम ये करेंगे वेरी सिंपली सिर्फ नंबर्स जो है उसको हमें ढंग से अप्रॉक्सीमेट करना है। अगर 0.5 के ऊपर है तो आगे वाला नंबर हो जाएगा, अगर 0.5 के नीचे है तो लोअर थ्रेशोल्ड वाला नंबर हो जाएगा। 208.11 विल बिकम 208, 12.98 will become 13, 86.05 will become 86, 2.99 will become 2763। ठीक है, ये नंबर्स अभी डाल देंगे इसके जगह पे, तो हमें क्वेश्चन मार्क क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 208, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चला जाएगा जो कि है 13, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा जो कि है 86, एंड ये माइनस कर रहे ये नंबर तो इधर आके प्लस हो जाएगा अदर साइड 2763। व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 4139। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ई। ज़्यादा कुछ करना नहीं था, कुछ फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं थी, एंड यू कैन सॉल्व इट तभी का तभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज LR का क्वेश्चन नंबर 29। वेरी सिंपल एनालॉजी दिया है कि टंग से व्हाट डू वी डू? वी टेस्ट। सो नोज से क्या करते हैं? वेरी सिंपल, नोज से डू वी चिन? नो। डू वी टच? नो, ये तो स्किन से होता है। नोज से डू वी फेस? नो। नोज से वी स्मेल, राइट। तो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ ये है VARC का क्वेश्चन। Again, in the following questions from the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letters of the given word. यही देखना है कि ये वर्ड से कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते। You don't need any knowledge for this, मतलब पहले का आपको पढ़ के आने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये सब अटेम्प्ट करना है, और ऐसे क्वेश्चंस ही ढूंढने हैं आपको एग्जाम में, और ऐसे इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, सो दैट यू बिल्ड कि ठीक है अभी मेरे 50 हो गए हैं, जो कि राइट है, अब मैं आगे करता हूँ, अब देखता हूँ स्कोर कितना बढ़ा सकता हूँ, राइट। तो ये क्वेश्चंस आप ढूंढेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। एनसाइक्लोपीडिया, लेट्स सी कौन उसमें से बनता है क्या? CONE, ठीक है, कौन तो नहीं होगा ऑप्शन क्योंकि कौन बन रहा है। साइकिल, CYCLE, साइकिल भी नहीं होगा। नॉइजी, NOIS नहीं दिख रहा, Y है, S नहीं है, तो नॉइजी हमारा ऑप्शन होगा। फिर भी आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। पीस, PEACE सब है, तो पीस भी नहीं, और एनसाइक्लोपीडिया में पीडिया है तो पीडिया तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, जहां अगर आपने एक बार बुक देखी है, बस कि आप CET के प्रेप कर रहे थे और आपने पढ़ा नहीं है, बट आपने एक बार देखा है, सिर्फ देखा है कि क्या क्वेश्चंस में होता है, आपने प्रैक्टिस भी नहीं की, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट हम लोग ने QA का लिया है क्वेश्चन नंबर 41, which says 3 numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of the largest and the smallest equals the sum of the second and 52. The smallest number is. So 3 number दिए है 3, 4, 5,
रेशियो में है इसलिए 3x 4x 5x. द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, तो ये है 5x plus 3x equals the sum of the second and 52. Second number is 4x and 52. Equation solve करेंगे 8x minus 4x, 4x is equals to 52, x is equals to 13. x इसमें डालेंगे 3x is 39, 4x is 52 and 5x is 65. Now they are asking the smallest number is clearly 39, right? Very basic question, ratios का. Now LR का देखते हैं. Question number 67. Select the letter cluster that can replace the question mark in the following series. ठीक है. ADG CG K. ठीक है. A से C कैसा है? +2 करके A B C. ठीक है. C से क्या E कैसे जाएंगे? C D E अगेन +2. E से इधर का फर्स्ट लेटर, क्वेश्चन मार्क वाले फर्स्ट लेटर क्या होगा? E F G, A B C D E F G, राइट, G, तो G. नाउ D से G कैसे जा रहे हैं? D से G, D से G +3 D E F G, G से H I J, J से K L M, तो G M होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये नहीं है. देखते हैं अब क्या है. G से K, G से K आई थिंक +4 हो रहा है. G C D F G H I J एंड K +4. K से +4 करेंगे तो L K K L M N एंड O. O से +4 करेंगे तो O P Q R and S. S should be the fourth. So that's the option B. Basic series का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज. अगर एक बार भी आपने देखा है you will be able to solve. Now VARC का क्वेश्चन है, सिर्फ अप्रोप्रिएट वर्ड डालने का ऑप्शंस में से. वी एक्टेड ऑन अ डैश इम्पल्स. अब इम्पल्स कैसा था? मोमेंटरी. वेरी बेसिक वोकैब का नॉलेज चाहिए आपको. अगर आपने बेसिक वोकैब की बुक पढ़ी है कोई, या सिर्फ वर्ड्स देखा है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज इजी क्वेश्चंस, जहाँ अगर आपने सिर्फ एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया है, you will be able to solve all these questions. The first question is question number 8 from QA. After two successive discounts of 20% and 12%, an article is sold for rupees 16896. What is the mark price of the article? अब इसको बहुत वे से करने के हम दो देखते हैं. The first way is जब मैं आर्टिकल को MRP पे रख रहा हूँ, ठीक है, MRP पे मेरा आर्टिकल है, उस पर मैं फर्स्ट डिस्काउंट दे रहा हूँ 20% का. सो बेसिकली आई एम सेलिंग इट एट इट्स 80% ऑफ MRP. 80% का फ्रैक्शन इज 4/5. देन आई एम गिविंग अ 12% डिस्काउंट, विच मीन्स आई एम सेलिंग इट एट 88% ऑफ इट्स डिस्काउंटेड प्राइस, एंड दिस प्राइस इज गिवन एज 16896. इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट MRP. वी विल गेट MRP which is 24,000. The second way to do is successive discounts, successive percentages का आप कंसेप्ट लगा सकते हो कि -20%, -12%, plus minus into minus, which is plus 20 12s, which is 240 by 100.
which is minus 32 plus 2.4, which is minus 29.6. तो MRP का 29.6% is this, so you can get the MRP from there as well. So these are the two ways in which you could have solved this sum. Now let's move on. LR का क्वेश्चन है, ये सब देख के डायरेक्शन सेंस समझ रहा है कि डायरेक्शन सेंस का है. देखते हैं. From a point, Lokesh starts walking towards south, and after walking 30 meters, from a point, Lokesh starts walking towards south, and after walking for 30 meters, he turns to his right and walks 20 meters. He turns to his right इधर नहीं आएगा, right इधर आएगा, because he is looking in the south direction, right? And there he walks 20 meters. Then he turns right again and walks 30 meters. तो वापस right लेगा, वापस 30 मीटर, यही लाइन में आ जाएगा. 30 मीटर अप, 30 मीटर डाउन, राइट, यही लाइन में है. He finally turns to his left and walks 40 meters. तो लेफ्ट लेगा इधर से और 40 चल लेगा. In which direction is he with reference to the starting point? इधर से देखना है, ये मेरा पॉइंट है, ये होता है नॉर्थ, ये मेरा ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. ये पॉइंट से ये वेस्ट होता है, तो ये पॉइंट से ये वेस्ट होता है. तो ऑप्शन सी. वेरी इजी LR क्वेश्चन. नाउ अगेन वो कैब बेस्ड क्वेश्चन है, VRC का. अगर आपने लेट्स से नॉर्मल लुईस पढ़ी है, यू कैन सॉल्व दिस. गैरोलस का होता है टॉकेटिव, वर्बोस, ये सब भी आते हैं यही कैटेगरी में. तो इफ़ यू हैव read normal Lewis once, twice, you could have attempted this question. Now let's move on to the section of the questions where जो आपको छोड़ने थे, and अगर आपने इधर टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है ये सेक्शन, ठीक है. तो एक पैसेज था ये मॉक में जिसमें 12 क्वेश्चंस थे, एक ही पैसेज पे 12 क्वेश्चन. नाउ यू विल से सर ये तो मतलब बहुत स्टील डील है कि 12 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही पैसेज का 12 क्वेश्चन हुआ, तो ये तो मतलब एक पैसेज में पढ़ लूँगा 5 मिनट में और फिर 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा 5 मिनट में, हो गए मेरे 12 मार्क्स. बट क्या मुझे 5 मिनट में 12 मार्क्स मिलेंगे? देखते हैं. लेट्स से एन एवरेज रीडर रीड्स दिस लेट्स से 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स रखते हैं. इट कैन गो टू लाइक 7-8 मिनट्स, बट लेट्स से लोअर थ्रेशोल्ड 5 मिनट्स था. तो 5 मिनट्स में हमने पैसेज पढ़ा, फिर हम गए फर्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन ए पढ़ा, ऑप्शन बी पढ़ा, ऑप्शन सी पढ़ा, ऑप्शन डी पढ़ा, ऑप्शन ई पढ़ा. इसमें गए मेरे मोर देन लेट्स से 1 मिनट 30 सेकंड्स, 2 मिनट्स गए. लेट्स से 2 मिनट्स, 6 सेंटेंस अगर आप रीड कर रहे हो, इट विल टेक 2 मिनट्स. एंड अगर आपको ये 100% समझा है पैसेज, हर एक चीज़, एंड आपको हर एक ऑप्शन समझ रहा है, तब जाके दिस 5 minutes and this 2 minutes will lead to 1 mark. अगर ये सब मतलब इतना पढ़ने के बाद भी अगर राइट गया तो आपको 1 मार्क मिलेगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, अगेन 2 मिनट डाला, 1 मार्क. अगेन ऐसे 12 क्वेश्चंस आपने टोटल अटेम्प्ट किए. तो 12 क्वेश्चंस जहाँ आप ले रहे हो 2 मिनट पर क्वेश्चन, टोटल कितना हो जाएगा? लेट्स कैलकुलेट. 5 minutes for the read of the whole passage, and 2 into 12
is equal to 24 minutes for question plus options reading. So you are taking total 5 plus 24, that's approximately 30 minutes. आधे घंटे में आप 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो विथ नो गारंटी. मतलब इस आपका वर्बल बहुत अच्छा है तो भी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि 12 क्वेश्चंस में ऑथर का थिंकिंग और आपका थिंकिंग सेम हो. अगर ठीक है, अगर ये कंपलसरी होता है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, फिर अटेम्प्ट करना है तो ठीक है, आप दिल से करिए, अटेम्प्ट करिए. बट यू हैव बेटर ऑप्शंस इन द पेपर, राइट. ईजी क्वेश्चंस है बहुत सारे. अगर इसके जगह में वो एलआर का डायरेक्शन सेंस का पकड़ लो, या ऐसे बहुत क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने पहले बाइफरकेट किया है, अगर वो क्वेश्चन देख ले तो अब यही थी 30 मिनट्स में लेट्स से नॉट 60 तो एटलीस्ट 40-45 तो अटेम्प्ट कर सकते हो एटलीस्ट, आई एम सेइंग. तो ये 30 मिनट में आप 12 मार्क लोगे कि विथ नो गारंटी. या ये लोगे 40-45, जहाँ अगर आपको आंसर आया तो यू नो दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट. तो अगर आपको पता होगा कि मुझे यहाँ आंसर आया तो एटलीस्ट 12 से तो ज़्यादा इधर राइट जाएंगे. तो ये पैसेज आपको छोड़ना था. अगर एंड में आपका हो गया पेपर, 100 मिनट में हो गया आपका पेपर, ये एक अकेला चीज़ बाकी है, तो करो, दिल से अटेम्प्ट करो, फिर राइट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है. बट एटलीस्ट इन द फर्स्ट राउंड यू हैव टू लीव दिस. अब नेक्स्ट आते हैं एलआर पे. एलआर में देखो दीज टू आई नॉट से डिफ़िकल्ट बट आई से ट्रिकी थे. 3D केसलेट्स थे. दो ये केसलेट अगर आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो एंड आपका राइट जाता है, आपको आंसर्स आते हैं. यहाँ पे नेम है, यहाँ पे स्पोर्ट दिया है, यहाँ पे फ्लोस दिया है, 3D पजल हो गया. तो अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करते आ रहे हो तो करिए एग्ज़ाम में अटेम्प्ट. बट अगर आपका एलआर डिसेंट है तो फर्स्ट राउंड में आई विल नॉट रिकमेंड टू अटेम्प्ट दिस. 5 ही क्वेश्चंस थे, सॉल्व हुआ नहीं हुआ आपके 5 मिनट वेस्ट जा सकते हैं. सिमिलरली और एक था 3D, नेम दिया है, कार का नेम दिया है और कलर दिया है. तो आप 3 ये बनाओगे, नाम बनाओगे, गाड़ी, कलर, फिर उसके केसेस बनेंगे. ये भी हो सकता है, केस 2 भी हो सकता है. ये सब करते करते आपका अच्छा खासा टाइम चला जाएगा. और उसमें से पूछा है सिर्फ 3 क्वेश्चंस. क्या ये 3 मिनट में पूरा हो जाएगा? मे बी नॉट, रिस्की है. तो फर्स्ट गो में आप अटेम्प्ट ना करो तो बेटर है, क्योंकि ईजियर क्वेश्चंस अवेलेबल है पेपर में. तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम स्टार्टिंग में. एटलीस्ट एंड में सब हो गया अटेम्प्ट, फिर आप कर रहे हो, नो प्रॉब्लम. सो दैट वाज द एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो गाइस ऑफ योर प्रोमोक 1, and I hope you guys liked it. If you have any suggestions, do let us know in the comment section, and keep giving CET Kings mocks, and we will bring new such analysis for you, and keep watching. Thank you.